11 और 12 अक्टूबर के बाद मुसलसल हुकूमत की जानिब से कई इकदाम किए गए। काबीना की पहली मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 370 खुसूसी हैसियत की बहाली, रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली या वापसी, ये सारे मामलात सुर्खियों में रहे और मुलाजमीन के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा जिन पर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन कमिटमेंट सरकार की क्या है, पे दर पे जो फैसले लिए जा रहे हैं, बैक टू बैक डिसीजंस हो रहे हैं, ये इस बात की अक्कासी करता है और नताइज शायद हमें यहाँ से अखज़ कर लेने चाहिए कि क्या फर्दर हो गया। इस सिलसिले में एक और ताज़ा बयान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या मौजूदा हुकूमत के एक सीनियर लीडर का आया, जो हो सकता है जब कैबिनेट में एक्सपेंशन होगी या लीडरशिप मजीद सोचेगी, उमर अब्दुल्ला सोचेंगे कि मिनिस्टर्स किसको किसको बनाया जाए, तो तनवीर सादिक उनमें एक ऐसे कंटेंडर हैं या एक ऐसे शख्स कह लीजिए जो बड़े करीबी भी उनके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का या सिस्टम चलाने का बहुत अच्छे तरीके से इनको तजुर्बा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनका एक स्टेटमेंट है जो मैं पढ़कर आपको सुना दूंगा, जो अपना वादा भी याद दिलाया है। और एक तो जो डेली वेजेस और जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं, 1990 2002 के बाद 2010 में कई लोग लगे, 2014 में कई लोग लगे, लेकिन किसी को 6000, किसी को 3000, किसी को 5000, उसी पर वो सर्विसेज दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इन लोगों में से पीडीडी के जो आर्जी मुलाजमीन हैं। महकमा बिजली में कई लोग अपाहिज हुए, कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, हैंडीकैप हो गए। मैक्सिमम लोग सरकार ने अभी तक जिनसे वादा वफा नहीं किया। लेकिन डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की जहाँ खिदमात की बात है, तो जल्द इनको पक्का किया जाएगा, जिसकी तस्दीक खुद तनवीर सादिक ने की। एक बयान श्रीनगर के अंदर उन्होंने दिया और कहा कि हमारी 12 गारंटीज़ हैं, 12 गारंटीज़, 12 ज़मानतें हैं, 26 वादे शामिल हैं। इनमें डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, कैजुअल मुलाजमीन या लेबरर्स हैं और CPWs हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इदारों के साथ जुड़े काम करते हैं। स्कूलों के अंदर कई लोग जो जिनमें कुक्स भी आते हैं, जो इस सिस्टम को मजबूत बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन तमाम चीज़ों की तरफ सरकार ने तवज्जो दी और कहा कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। एक दूसरा मुसाबकती मुश्तरका इम्तिहान जो CCS का जो इम्तिहान था, इसमें उम्र की रियायत का, ये जो एज रिलैक्सेशन 2 दिन पहले फैसला हुआ। गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स क्या हैं, सरकार किस काम को लेकर पुरअज़्म है, ये मैं आपको आप इन्हीं बयानात के बाद जो अमली तौर पर इकदाम उठाए गए उसकी तरफ हकीकी जो खदशात थे उनको दूर करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब कामयाब हुई, तो पता चलता है कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू डू सम स्पेशल वर्क्स और स्पेशल इकदाम, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट्स के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा काम करते हैं। कई मसाइल हैं जिनमें तवज्जो इस बात पर दी जा रही है, आने वाले वक्तों में इन सारे मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। एक तो ये बात। दूसरा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट की वजारत संभालने वाले सतीश शर्मा साहब के स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाएं। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। रिपीटेडली दे सेड कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर नई नौकरियों पर फोकस तो है ही, नौजवानों का रोज़गार, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकता है, दैट इज़ अबाउट द डेली वेजेस के मसले को जल्द हल किया जाएगा। होप सो इस पर काम हो, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं कि सरकारी महकमों से के अंदर आर्जी मुलाजमीन ने सबसे ज़्यादा काम किया। PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, उसमें बिजली महकमे में काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर कई लोग इसी तरीके से काम करने वाले, रेवेन्यू के अंदर इसी तरीके से कई लोग जो लगा दिए गए हैं आर्जी बुनियादों पर, फिर मुड़कर किसी ने नहीं देखा, अपने हिसाब से सियासी फ़ायदा लोगों ने उठाया। तो ये सारे मामलात हैं। होप सो जिस हिसाब से वादे किए जा रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ठीक हों, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, हुकूमत को थोड़ा वक्त दीजिएगा। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, कमिटमेंट्स आधी से ज़्यादा पूरी कर दी गई। इन 2 महीनों में वो हुआ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 370 रेजोल्यूशन, इन चीज़ों को भूल जाइएगा। जो हकीकी मायनों में मामलात हैं उस पर तवज्जो दीजिएगा। अगर यहाँ से आगे बात नहीं बनती है तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक फ्लॉप शो की तरह ये वायदे हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उमर अब्दुल्ला ने वादे पूरे किए हैं, दूसरी काबीना होगी जिसमें आप बिजली, 12 गैस सिलेंडर, रोज़गार के हवाले से मज़ीद, और इससे पहले कुछ वादे उन्होंने पूरे भी किए। और फिर आप देखिएगा कि मज़ीद इकदाम होंगे। फिर असेंबली सेशन में जाकर हंगामे के आसार आगे हैं जो जन और फेब में लगना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पैरेलली डिस्कस करने की कोशिश है कि एक उठाया दूसरे पर भी बात हो। पिछले दिनों एग्जामिनेशंस का वो पुराना सेशन, उस पर वापस जाना, ये एक बड़ा फैसला था। राशन के हवाले से एक बड़ा फैसला जल्द होगा, जो ऑन कार्ड्स हैं, चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। तो ये सारे वो इकदाम हैं जिनका वादा किया गया था। तो उन 12 गारंटीज़ में और 26 वादों में ये वादा भी डेली वेजेस का और कैजुअल मुलाजमीन का शामिल है, जिनको यकीन दिलाया गया है कि बहुत जल्द इनके मामलात पर तवज्जो दी जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा सब्र रखिएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ, सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा।
अगर हुकूमत को वक्त दिया जाए तो चीज़ें बेहतर तरीके से, आप बैक टू बैक अगर एक कहा जाए ये नहीं हुआ वो रातों रात चीज़ें बदलेगी नहीं, ये हम सबको भी इसके लिए थोड़ा दानिश्वरों की तरह काम लेना होगा। बहरहाल आप अपना कीमती वक्त देते हैं तो अपनी राय, अपना तज्जिया, अपना ओपिनियन, फीडबैक भी साथ साथ ज़रूर दीजिएगा।